कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर एक रिपोर्ट। जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर मणिपुर को आज एक बड़ी सौगात मिली। केंद्र सरकार ने हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और शुद्ध पीने के पानी को मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इसी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे राज्य में सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट। मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यही वजह थी कि लॉकडाउन के समय में भी गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाने और जागरूकता बढ़ाने, पंचायतों के साथ लाने का काम लगातार जारी रहा। आज स्थिति ये है कि देश में करीब करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन, यानी घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन दिया जा रहा है। 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं। 1 लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी सरकार अथक अभियान के रूप में जल जीवन मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने जल परियोजना को मणिपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। कट ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट, ये पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है। साथियों, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, इस पर सबका हक है। और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहनें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी
एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। यह मिशन पानी के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मिशन के मुख्य घटक सूचना, शिक्षा और संचार हैं। इनमें पानी के लिए जन आंदोलन की पहल की गई है ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता बनाया जा सके। भारत में करीब 19 करोड़ घर हैं, लेकिन केवल 24% घरों में पाइप के जरिए स्वच्छ जल उपलब्ध है। सरकार ने 1185 बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मणिपुर को धन उपलब्ध कराया है। इन बस्तियों में 1,42,000 से अधिक घर हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में 3,000 करोड़ की यह परियोजना लोगों की जीवन धारा बनेगी। हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को 4 लेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 2 लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। इसके तहत करीब 3,000 किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। आप सभी तो ये बदलाव अनुभव भी कर रहे हैं। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन के तैयार होने पर मणिपुर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल भी रुका नहीं जा सकता। मिशन मोड पर जल पहुंचाने का काम चल रहा है। साथियों, बेहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है, वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म, उन रिश्तों का गेटवे है। इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए
क्षेत्र के लोगों को केंद्र की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया। इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के सभी राज्य सरकारों के साथ जो भी आवश्यकता है हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, मणिपुर में कोरोना संक्रमण की गति और दायरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार दिन रात जुटी हुई है। लॉकडाउन के दौरान मणिपुर के लोगों के लिए जरूरी इंतजाम हो या फिर उनको वापस लाने के लिए विशेष प्रबंध राज्य सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख परिवार गरीब भाई बहनों को मुफ्त अनाज मिला है। इसी तरह 1.5 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डायवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है और आसानी से पहुंच सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अनछुए स्थानों के वीडियो लोगों को अचरज कर रहे हैं। लोगों के मन में होता है ये हमारे देश में है, ऐसा लोगों के मन में लगता है। नॉर्थ ईस्ट अपनी इस ताकत का पूरा लाभ उठाए, यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। इसी दिशा में सरकार के अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही रेडियो रिपोर्ट का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता विजय लक्ष्मी कासोटिया। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर एक रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।